नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो कि हमारा हिस्ट्री से संबंधित होने वाला है, जो धार्मिक आंदोलन यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने प्रश्न आपको बताएंगे सभी कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे ये प्रश्न, जो कि परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपको परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, ये जितने प्रश्न हैं 100% आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न, और हर बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ये प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बारी बारी से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? ये गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं। ये कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, जिसे हम एशिया की रोशनी, एशिया की ज्योति यानी पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, जो कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुधोधन था। चलिए बात करते हैं कुछ अगले टॉपिक के। तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, गौतम बुद्ध के जन्म के, यहाँ पे दिया है हमारा, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी दूसरी माँ यानी सौतेली माँ भी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी थी, यानी गौतमी नाम था। बात करें प्रश्न, यदि आपको पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की दूसरी माँ कौन थी, तो थी प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का। गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया था। यानी जिससे शादी हुई थी गौतम बुद्ध की, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। इनके पुत्र का नाम, जब इनका पुत्र हुआ तो उनका नाम जो कि राहुल रखा गया था। क्या रखा गया था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब बात करें, राहुल का अर्थ क्या है? एक और बंधन उत्पन्न होना। राहुल का क्या अर्थ है? एक और बंधन उत्पन्न होना। आपको परीक्षा में पूछ सकता है राहुल का अर्थ क्या है। तो इसमें एक और बंधन का उत्पन्न होना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले टॉपिक यानी अगले पॉइंट्स में। बुद्ध ने जो कि 29 वर्ष की अवस्था में जो कि गिरि त्याग किए, जो बुद्ध थे, या 29 वर्ष की आयु में यह गिरि त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महा महाभिनिष्क्रम कहा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, गिरि त्याग करने के बाद वैशाली के अलार कलाम से शिक्षा ली। ये कहाँ से लिए थे? हाँ, गिरि त्याग करने के बाद वैशाली के अलाल कलाम से ये क्या लिए थे? शिक्षा लिए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो प्रथम गुरु आपको परीक्षा में पूछ सकता है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, तो ये थे अलाल कलाम, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। पॉइंट अगले बात करें, तो गौतम बुद्ध ने राजगीर में रुद्र रुद्र कर, हाँ, रुद्र का रामपुत्र से शिक्षा ली। राजगीर में यह का रामपुत्र से क्या लिए थे? ये शिक्षा लिए थे। आप देख सकते हैं टेस्ट वीडियो के माध्यम से आप। अगला पॉइंट इसमें दिया है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? हाँ, रुद्र कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र, जो कि इनके दूसरे क्या थे? गुरु थे गौतम बुद्ध के। पहले कौन थे? अलार कलाम, दूसरे रुद्र कराम पुत्र जो कि थे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने
वो जो कि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के दिन जो कि निरंजना नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि बुद्ध जो थे उनकी ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ, और वह तो वृक्ष पूछेगा तो आप बता सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और पूछ देगा कि अगर किस नदी के किनारे वो प्राप्त लिए थे तो वो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति लिए थे। इसमें अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में, सारनाथ के वाराणसी में जो कि अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में चक्र धर्म परिवर्तन यानी चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उपदेश की भाषा क्या थी? जो प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, उस उपदेश का नाम था, जो कि भाषा था वो था पाली भाषा। कौन सी भाषा? ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे पाली भाषा में दिए थे। चलिए अगले देखते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सवास्त्री में दिए। कहाँ पे दिए? कौशल की राजधानी सवास्त्री में दिए। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम कहते हैं, बौद्ध धर्म में जो कि गहरा ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। आपको बताया कि त्रिपिटक जो था यह पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ क्या थे? बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बांटे गए थे। जो बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में? 2 भागों में बांटे गए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षु और उपासक ये क्या होता है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। जिन्होंने गृह त्याग कर बौद्ध धर्म का प्रसार किया उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। और उपासक किसे कहते हैं? बिना गृह त्यागे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। तो आप यहाँ से भी प्रश्न देख सकते हैं, भिक्षुक किसे कहते हैं और उपासक किसे कहते हैं। जो गृह त्याग करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं उसे भिक्षुक, और जो घर पे ही रख के यानी गृह त्यागे बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी गौतम बुद्ध की? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह लगभग 80 वर्ष तक जिए थे। कितने वर्षों तक? ये 80 वर्षों तक जीवित रहे की अवस्था में हुई, जिसने बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है जो कि जन्म, कमल एवं सान इसका प्रतीक चिन्ह है, मृत्यु स्तूप, ज्ञान पीपल वृक्ष, और गिरि त्याग घोड़ा, और निवास क्या है? निवारण। तो यहाँ पर निवारण पद चिन्ह इसका निवारण है। तो आपको ये 6 जो कि 5 दिखाई दे रहे हैं बौद्ध धर्म के क्या है? प्रतीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारा आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बौद्ध का सबसे पवित्र जो कि त्योहार है बैसाख पूर्णिमा। कौन सा त्योहार है? बैसाख पूर्णिमा बौद्ध का सबसे पवित्र क्या है? त्योहार है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? यह कराए थे अशोक ने। अगला पॉइंट है हमारा, बौद्ध के समकालीन कौन थे? ये थे जो कि कन्फ्यूशियस, जो कि बौद्ध के समकालीन थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो कि प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी प्रजापति गौतमी, बौद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला थे। चलिए अगले पॉइंट्स और आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ? यह हुआ कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म क्या है, यानी हम कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो कि प्रश्नों को इस वीडियो में बताया।
जो आपको परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यदि फ्रेंड्स हमारी वीडियो की क्वालिटी और हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलता गया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।